धनबाद में बस ऑनर एसोसिएशन की नई कमेटी बनने के बाद संगठन में विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को एसोसिएशन के संरक्षक अरुण सिंह और दिलीप सिंह ने धनबाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह के बेटे अनिल सिंह ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। वहीं मामला तुल पकड़ने के बाद मंगलवार को अनिल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अनिस ने कहा कि मेरे पिता मोहन सिंह और अरुण सिंह के बीच पार्टनरशिप को लेकर पुराना विवाद है। उसी मामले को बस ऑनर एसोसिएशन की नई कमेटी से जोड़कर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई कमेटी के गठन से उनका कोई विरोध नहीं है और व्यक्तिगत विवाद को एसोसिएशन की राजनीति में घसीटना गलत है। ये आरोप जो लगा है हमारे ऊपर, ये निराधार है। हमारा लड़ाई एसोसिएशन से नहीं है, बस ऑनर एसोसिएशन से नहीं है। हमारा लड़ाई हमारे पार्टनर और हमारे स्टाफ के बीच में है। इसको राजनीतिक रंग दिया गया संजय सिंह के द्वारा। अरुण सिंह को मोहरा बनाया गया, दिलीप सिंह को मोहरा बनाया गया और सुनील सिंह को मोहरा बनाया गया। ये चारों लोग, सुनील सिंह हमारे चचेरे चाचा हुए, अरुण सिंह हमारे पार्टनर हुए, संजय सिंह भी हमारे बस पार्टनर हुए, दिलीप सिंह भी हमारे पार्टनर भी हैं और स्टाफ भी हैं। वो हमारे यहाँ तकरीबन 30 साल से स्टाफ है। और ये लोग क्या किए कि 2 दिन पूर्व एक नया संगठन का विस्तार हुआ, नया ऑनर एसोसिएशन का गठन हुआ, जो पुराने कमेटी को भंग किया गया। हमारे पिताजी तकरीबन 28 साल से इस बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उनसे पूछा गया कि आप अब इस ऑनर एसोसिएशन को चलाइए, रेन्युअल का टाइम आ गया था। हमारे पिताजी ने कहा कि हमारा उम्र 70 साल की हो गई है, अब हम एसोसिएशन को चलाने में असक्षम हैं। नए लोग आए और इस एसोसिएशन को लेकर आगे बढ़े। लेकिन लड़ाई हमारा कल क्या हो गया कि हमारे भाई इसी ऑफिस में बैठे थे। ये हमारा अपना ऑफिस है, जय मां गौरी काउंटर है, हमारी बसें संचालित होती हैं यहाँ से। अरुण सिंह, संजय सिंह, दिलीप सिंह, सुनील सिंह, अभिषेक सिंह, सूरज सिंह, गुड्डू सिंह और कुछ अन्य 10 लोग जिनको मैं नहीं जानता, ये सारे लोग आए और हमारे भाई के ऊपर अचानक पिस्टल लेकर हमला कर दिया और उनको पीट दिया गया। उनसे 1 लाख रुपया छीन लिया गया, उनके सोना का चैन छीन लिया गया, 4 अंगूठी छीन ली गई और इसको राजनीतिक रंग दिया गया कि ये लोग एसोसिएशन के विरोध में हैं। अगर मैं एसोसिएशन के विरोध हूं तो आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय से बात कीजिए। क्या मैं उनके खिलाफ था? क्या मैं उनके खिलाफ हूं? अगर हूं तो आप मीडिया बंधु से आग्रह करता हूं कि आप सब इस कॉन्फ्रेंस को उनसे भी ले जाके कीजिए कि क्या अनिल सिंह या उनके परिवार जो अध्यक्ष थे, उनके पिताजी मोहन सिंह, क्या इस एसोसिएशन का विरोध किया कभी उन्होंने? नहीं किया। आपको जवाब मिलेगा, नहीं किया। दिग्भ्रमित किया गया संजय सिंह द्वारा, दिग्भ्रमित किया गया दिलीप सिंह द्वारा, दिग्भ्रमित किया गया सुनील सिंह जी द्वारा, दिग्भ्रमित किया गया अरुण सिंह द्वारा कि ये राजनीतिक रंग को ले आया गया, रंग के कि ये लड़ाई बस ऑनर एसोसिएशन का है। लेकिन ये लड़ाई बस ऑनर एसोसिएशन का नहीं, ये लड़ाई हमारे बस के पार्टनरी का है। संजय सिंह के साथ, संजय सिंह ने आज हमसे 3 महीना पहले बस का बंटवारा किया, बसें बांट ली गई, बस का परमिट उनके पास है, बस वो चला रहे हैं और किस्ती हम भर रहे हैं, किस्तियां हम भर रहे हैं। जो पूर्व के पैसा है सब उनके पास है, वो 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। इस पैसा को मांगा गया, इसलिए हमारे भाई के साथ इन्होंने मारपीट किया। ये जो लड़ाई है पार्टनरशिप की लड़ाई है, इसको राजनीतिक रंग दिया गया। जब आपने पार्टनरशिप किया, पेपर पार्टनरशिप है, 30 साल पुराना पार्टनरशिप है। कुछ ऐसे व्यवसाय है जो आपके विश्वासों पे चलती है। 30 साल मतलब एक आप हमारे परिवार के अंग हो गए। 30 साल मतलब एक युग बीत गया। 30 साल मतलब आपके बच्चे 30 साल के हो गए, आपकी उम्र 60 साल की हो गई, हमारे पिताजी खुद 70 साल के हो गए इस बिजनेस में। तो क्या ये धोखेबाजी नहीं हुई हमारे साथ? और इसको एसोसिएशन का रंग दिया गया क्यों? सिंह एक माफिया तत्व का आदमी है। उनके बेटे द्वारा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि मेरे ऊपर 10 FIR है। मेरे ऊपर जरूर FIR था, मगर एक भी न्यायालय में लंबित नहीं है। मैं सारे न्यायालय से मैं सारे केस में बरी हूं, मैं एक दिन भी जेल नहीं गया। मगर मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं कि जो राजेश सिंह है वो माफिया तत्व का आदमी है। उनके ऊपर 20 केस है, वो 15 दिन जेल गया है। वो क्या बात करेगा हमसे?
15 दिनों तक वो जेल में था। वो आज भी गांजा चोरी का काम कराता है, वो आज भी कोयला तस्करी का काम कराता है। वो हमसे बात करेगा। उसके बेटे के ऊपर चलिए योग्यता थाना में, उसके ऊपर कई सनहे दर्ज हैं जो मैं स्टेटमेंट निकाल कर दे सकता हूं आप सबों के सामने। वो क्या कहता है कि हम हमारे ठेले वाले, गुपचुप वाले, मोमोज वाले से हम रंगदारी वसूलते हैं, उनको पीटते हैं और उनसे रंग बना के उनके ऊपर हम दावा ठोकते हैं और यहाँ का माफिया कहलाते हैं। हमारे साथ ये तमाम लोग आपके पीछे खड़े हैं, सब ठेले वाले हैं। इनके विरुद्ध हमने जब इनसे पार्किंग का, यहाँ बस एसोसिएशन का जब पार्किंग हुआ, बस पड़ाव का नगर निगम द्वारा बंदोबस्ती की गई, इन सबों से 100 रुपया वसूलने का काम किया गया। यहाँ जो होटलें संचालित होती है उनसे 150 रुपया वसूलने का काम किया गया। उस समय रघुकुल सिंडिकेट को मिला। हर्ष सिंह जी मेरे एक अच्छे मित्र थे, मैं उनके साथ बचपन से रहा हूँ। उनसे मैं जाके आग्रह किया, उन्होंने मेरा आग्रह को मानते हुए इन सबों का पैसा माफ करवाया, किसी से पैसा नहीं लिया गया। बोलिए, इन सब खड़े हैं और ये जितने ठेले वाले, इन सबों से पूछिए क्या अनिश सिंह कभी 1 रुपया आप लोगों से लिया है? क्या अनिश सिंह आपका मदद नहीं किया है? और मनीष सिंह, एक सेकेंड, मनीष सिंह ने कहा कि हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। तो वो उनको बोल दी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तरफ से वो हमको स्टेटमेंट दिए कि हम डरने वाले लोग नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। तो अभी कुआं के मेढक हैं, समुद्र में आने के लिए बोलिए, समुद्र में आ जाएंगे। जो जिस भाषा में आएगा उस भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। हम हर तरह से सक्षम है। कलम से आएंगे तो कलम से, अगर शस्त्र उठाएंगे तो सच से भी सक्षम है लड़ाई लड़ने के लिए। जिस भाषा में आएंगे उस भाषा में उनके साथ हम आने को तैयार हैं।